क्या आपने कभी लाल रंग में रंगे हनुमान के दर्शन किए हैं, या लाल रंग से संकट मोचन के श्रृंगार की बात कभी आपने सुनी है? अगर नहीं तो हम आपको कराते हैं उज्जैन के लाल हनुमान के दर्शन। भक्त इन्हें गैबी हनुमान के नाम से भी पुकारते हैं। कहते हैं इनके इस दुर्लभ रूप के दर्शन मात्र से हर इच्छा पूरी हो जाती है। लाल देह लाली लसे, अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर पवन सुत हनुमान की जय। हनुमान लला का ऐसा दुर्लभ रूप जिसके बारे में शायद ही आपने कभी सुना होगा या देखा होगा। जी हां, अब तक आपने सिंदूरी हनुमान के दर्शन किए होंगे, उनकी आराधना की होगी, लेकिन महाकाल की नगरी उज्जैन में एक अनोखे रूप रंग में विराजते हैं बजरंगबली। उज्जैन के ढाबा रोड स्थित गैबी हनुमान मंदिर में स्थापित बजरंगबली के इस रूप को ध्यान से देखिए। इसमें उनका रंग सिंदूरी नहीं बल्कि लाल है, जिस पर चांदी का वर्क चढ़ाया गया है। सिंदूर प्रिय हनुमान की ये मूरत और सूरत बिल्कुल निराली है। खास बात यह है कि हनुमान न केवल इस रंग में दर्शन देना पसंद करते हैं, बल्कि इसी रंग से श्रृंगार भी कराना पसंद करते हैं। एक दिन खेलो ऐसो खेल, एक दिन खेलो ऐसो खेल, कवि को मुख में लीनो। बजरंगबली का हर दिन हिंगलू यानी लाल रंग और चमेली के तेल से श्रृंगार किया जाता है और कहते हैं उसके बाद श्री राम के सबसे प्रिय भक्त देते हैं अपने भक्तों को दर्शन। भक्त इस तरह से अंजनी पुत्र का दुर्लभ रूप देखकर धन्य तो हो ही जाते हैं, उनके हाथ अपना जीवन सौंपकर भूल जाते हैं अपनी हर दुख और तकलीफ। महाकाल की नगरी का कोना कोना हनुमान की महिमा और चमत्कारों की कहानी कहता है, तभी तो भक्त हर तरीके से भगवान को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय। यहाँ बजरंगबली को लड्डू या नारियल नहीं बल्कि गुड़ चने का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि गुड़ चना चढ़ाने से हनुमान प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को मनचाहा फल देते हैं। नाथ कला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान। साथ ही मंदिर में आटे का दिया जलाने का भी बड़ा महत्व है। कहते हैं 21 दिन तक रोजाना आटे का दिया जलाने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं। इससे भी बड़ी बात ये कि मन्नत पूरी होने पर भक्त 21 से लेकर 1 तक फिर उल्टा दिया जलाकर बजरंगबली का आभार प्रकट करना नहीं भूलते। गुड़ चने का जो है प्रसाद इनका विशेष माना गया है, क्योंकि हम वानर रूप रहता है जो, तो इसलिए यहाँ पर गुड़ चने का जो है प्रसाद वो विशेष माना गया है। और जो है इनका लाल स्वरूप, हम लाल कलर का इनको हिंगलू चढ़ाते हैं। और हिंगलू इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि हम पूर्वजों का और सभी लोगों का पुराने का ये मानना कि हनुमान जी लाल स्वरूप है उनका, इसलिए इनको जो है लाल हिंगलू हमारे यहाँ शुरू से चढ़ाया जाता है, लाल हिंगलू। ये जो गैबी साहब हनुमान जी है, यहाँ पर मेन प्रचलित ये है कि यहाँ पर आने से जो बुरी नज़र होती है वो उतर जाती है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चों को बहुत जल्दी बुरी नज़र लग जाती है, तो काले धागे इनके नाम के सिर्फ बांधने से ही बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। और हम यहाँ पर आते हैं, आटे के दिए जलाते हैं। 21 दिन आते हैं, वो भी बहुत फ़ायदा पड़ता है यहाँ पर। गैबी हनुमान के दर्शन मात्र से संवर जाती है किस्मत। दुख में हारे मन को मिलता है सहारा, फिर चाहे बाल बच्चों को बुरी नजर से बचाने की हो या फिर अपने व्यापार को बुरे साए से बचाने की। इस मंदिर में अभिमंत्रित किया हुआ काला धागा बजरंगबली के भक्तों के लिए किसी राम बाण से कम नहीं होता है। तेरे द्वारे। लेकिन इसके लिए एक बार उज्जैन के इस हनुमान मंदिर में आना जरूरी होता है, जिन्हें यहाँ के लोग गैबी हनुमान के नाम से भी पुकारते हैं। बजरंगबली के इस अनोखे रूप और उनके नाम को लेकर जरूर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कैसे पवन पुत्र का नाम पड़ा गैबी हनुमान। क्या है इसके पीछे की कहानी, ये भी हम आपको बताएंगे। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन आज तक। बजरंगबली का नाम क्यों पड़ा गैबी हनुमान, और इस रूप में पवन पुत्र का क्या है अहिरावण से नाता?
चलिए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। उज्जैन के गैबी हनुमान, यहाँ बजरंगबली की शक्ति दिखाती है वो चमत्कार जिसके बारे में हम और आप सिर्फ सुनते हैं या पढ़ते हैं। की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान लला की, आरती की जय हनुमान। ऐसा आखिर हो भी क्यों नहीं? जब उनके नाम का अर्थ ही चमत्कार हो तो उनके दरबार में नित नए चमत्कार तो देखने को मिलेंगे ही। कहते हैं यहाँ प्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं। मंदिर के पुजारी का कहना है कि कई साल पहले उनके पूजन के सपने में हनुमान जी आए और उन्होंने कहा कि मुझे बावड़ी से बाहर निकालो। सुबह जब बावड़ी में ढूंढा गया तो उसमें लाल रंग के हनुमान जी निकले। पुजारी ने हनुमान जी को बावड़ी के किनारे ही एक बड़े से पत्थर पर एक थाल में वहीं स्थापित कर दिया। बजरंगबली का जो रूप बावड़ी से निकला वो लाल रंग का और बेहद तेजस्वी और चमत्कारी था, जिसके कारण उनका नाम गैबी हनुमान रखा गया, क्योंकि उर्दू में गैबी का अर्थ होता है चमत्कार। और उसी वक्त से इन्हें यहाँ लाल रंग यानी हिंगलू चढ़ाया जाता है। सैकड़ों वर्ष पहले हमारे पूर्वजों को जो है सपना आया था कि यहाँ पर बावड़ी थी और उनको सपना आया था कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। यहाँ पर क्योंकि एक मूर्ति थी और हनुमान जी की, उसको मूर्ति को जब बाहर निकाला गया और उनको यहाँ पर स्थापना की गई, उनको विराजित किया गया प्राण प्रतिष्ठा करके जो है, और फिर इनका उसको एक चमत्कार माना गया। तो गैबी हनुमान इसलिए नाम रखा गया क्योंकि वो चमत्कारी मूर्ति है, ये तो चमत्कार माना गया जो है, तो गैबी हनुमान इसलिए नाम रखा गया। गैबी हनुमान का नाता अहिरावण से भी है। हनुमान की प्रतिमा के पैरों के नीचे मौजूद मूर्ति कहती है वो कहानी। कहते हैं ये अहिरावण की कुलदेवी की मूर्ति है, जिसे हनुमान ने अपने पैरों से कुचल दिया था। मान्यता है कि जब अहिरावण राम और लक्ष्मण को बंदी बनाकर पाताल लोक ले गया था और अपनी कुलदेवी के सामने उनकी बलि देना चाहता था, तो हनुमान जी ने ही उन्हें कैद से मुक्त कराया था। इस बात की गवाही गैबी हनुमान की ये मूर्ति दे रही है। जिनके हृदय में है सिया राम, जिनके हृदय में है सिया राम, उनके निकट बसे श्री हनुमान। कहानी के साथ साथ यहाँ की आरती भी बेहद खास होती है। आमतौर पर मंदिरों में 2 या 4 पहर की आरती होती है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बार शाम को ही आरती होती है। कहते हैं जो भक्त इस आरती में शामिल होते हैं और मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान खुद उनके दुख दर्द दूर कर देते हैं। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। महाराजा धीराज के नाम से बजरंग बली कहां करते हैं राज? गुजरात के भावनगर के सारंगपुर में विराजने वाले कष्टभंजन हनुमान यहां महाराजा धीराज के नाम से राज करते हैं। वो सोने के सिंहासन पर विराज कर अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करते हैं। कहते हैं कि बजरंग बली के इस दर पर आकर भक्तों का हर दुख, उनके हर तकलीफ का इलाज हो जाता है। भक्तों के भक्त का रूप महान, राम दुलारे सोने के सिंहासन पर हैं विराजमान, द्वारे हे दिलाते हैं समस्त कष्टों से निजात, हनुमान, हे महावीर, तभी तो कहलाते हैं कष्ट भंजन हनुमान। हे महावीर करो कल्याण। जिन्होंने बाल रूप में निगल लिया था सूर्यदेव को, जिन्होंने किया राक्षसों का वध, जो लक्ष्मण के प्राणदाता बने तो समय समय पर देवताओं को भी उबारा संकटों से, वो आज भी अपने इस धाम में हरते हैं भक्तों का हर कष्ट, और इसीलिए बजरंग बली यहाँ कहलाते हैं कष्ट भंजन हनुमान। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। जिनके दर पर आते ही भाग खड़ी होती है
हर पनौती, जहां होती है हर मनोकामना पूरी। विशाल और भव्य किले की तरह बने इस भवन के बीचों बीच है कष्टभंजन का ये अति सुंदर और चमत्कारी मंदिर। केसरी नंदन के भव्य मंदिरों में से एक कष्टभंजन हनुमान मंदिर। गुजरात में अहमदाबाद से भावनगर जाते हुए करीब 250 किलोमीटर चलते हुए आता है कष्टभंजन हनुमान का ये दिव्य धाम। कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। कामना हृदय की सुना के देख ले, दुख भंजन कष्ट हरेंगे गुण गा के देख ले। कष्टभंजन देव यानी दुख को दूर करने वाले देव। कहते हैं कि हनुमान जी महाराज के इस कष्टभंजन नाम में इतनी ताकत है कि जो भी इसका नाम लेता है उसके दुख दूर हो जाते हैं। किसी राज दरबार की तरह सजे सुंदर मंदिर के विशाल और भव्य मंडप के बीच 45 किलो सोने और 95 किलो चांदी के इस सुंदर सिंहासन पर विराजमान है हनुमान लला। शीश पर हीरे जवाहरात का मुकुट है और पास ही रखी है स्वर्ण गदा। चारों ओर है प्रिय वानरों की सेना, तो पैरों तले पनौती रूप में शनिदेव महाराज, जो संकट मोचन के इस रूप को बनाती है बेहद विशेष। आखिर क्यों शनिदेव यहाँ बजरंग बली के चरणों में स्त्री रूप में है विराजमान, और क्या है इस मंदिर के निर्माण के पीछे की कहानी, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बजरंग बली के इस रूप पर भक्तों की अटूट आस्था, जो उन्हें दूर दूर से यहाँ खींच लाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, मान्यता है कि पवन पुत्र का स्वर्ण आभूषणों से लदा हुआ ऐसा भव्य और दुर्लभ रूप कहीं और देखने को नहीं मिलता। हनुमंत लला की ये प्रतिमा अत्यंत प्राचीन है, तो इस रूप में अंजनी पुत्र की शक्ति सबसे निराली। कष्टभंजन हनुमान के इस मंदिर में 2 बार आरती का विधान है। पहली आरती सुबह 5:30 बजे होती है। आरती से पहले पवन पुत्र का रात्रि श्रृंगार उतारकर नए वस्त्र पहनाकर स्वर्ण आभूषणों से उनका भव्य श्रृंगार किया जाता है, और फिर वेद मंत्रों और हनुमान चालीसा के पाठ के बीच संपन्न होती है हनुमान लला की आरती। आरती कीजिए हनुमान लला की। सुबह में 5:30 बजे आरती हनुमान जी की होती है। फिर आधे घंटे बाद हनुमान जी को बाल भोग आता है। 6:30 से 7 बजे तक हनुमान जी के दर्शन बंद होते हैं। 7 बजे दर्शन खुलते हैं। हर शनिवार और हर मंगलवार और हर पूर्णिमा के दिन हनुमान जी की 7 बजे दूसरी आरती होती है। 7 से लेकर 10:30 बजे तक दर्शन खुले रहते हैं। 10:30 बजे हनुमान जी को राजभोग आता है। 10:30 से 11 हनुमान जी के दर्शन बंद रहते हैं। 11 से 12 दर्शन खुले रहते हैं। शनिवार, रविवार और मंगलवार भक्तों की भीड़ के कारण हनुमान जी के दर्शन 12:30 बजे बंद होते हैं। बजरंग बली के इस मंदिर में यूं तो रोज ही भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन मंगलवार और शनिवार को यहाँ लाखों भक्त आते हैं। नारियल, पुष्प और मिठाई का प्रसाद केसरी नंदन को भेंट कर प्रार्थना करते हैं। कुछ भक्त तो मात्र शनि प्रकोपों से मुक्ति के लिए यहाँ आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो तो शनिदेव से डरते हैं, लेकिन शनिदेव अगर किसी से डरते हैं तो वो है स्वयं संकट मोचन हनुमान। कष्टभंजन हनुमान की मंगलवार और शनिवार को विशेष आराधना होती है। भक्त अपने कष्टों और बुरी नजर के दोषों को दूर करने की कामना लेकर यहाँ आते हैं और पुजारी जी से बजरंग बली की पूजा करवाते हैं और कष्टों से मुक्ति पाते हैं। धर्म में आज के लिए बस इतना ही।